गुड मॉर्निंग। काफी टाइम हो गया है लास्ट वीडियो को पढ़े हुए, तो सोचा ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट टॉपिक बचा हुआ था। आई थिंक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स हम लोगों ने कर लिया था। प्रूविंग तीनों फॉर्मूलेस की हो गई थी। लास्ट कुछ उसके क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के। और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ग्राफ, यानी ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो हम लोग कंप्लीट करना है। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। तो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़ लिए थे। सबसे पहले साइन फॉर्मूला पढ़ा था, फिर कोसाइन फॉर्मूला, उसको नेपियर एनालॉजीज, तीन चीजें देख ली थी। आज बात करें अगर हम लोग साइन फॉर्मूले की, अगर बात करें साइन फॉर्मूले की, तो हमारा जो साइन फॉर्मूला था वो क्या था? देखना, ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, वेयर ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर द एंगल्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रायंगल, ऑब्लिक ट्रायंगल, एंड small a small b small c are the sides of the triangle. Okay, now कोसाइन फॉर्मूले की बात करूं अगर मैं, अगर बात करें कोसाइन फॉर्मूले की, फॉर्मूला हमारे यहां पर क्या था कोसाइन फॉर्मूले का? कोसाइन फॉर्मूला ए स्क्वायर, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 BC cos A, अब अगर बी स्क्वायर की बात करें यहां पर, ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए कॉस बी, और सी स्क्वायर की बात करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी ए और ए बी कॉस सी। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ साइन फॉर्मूला, मतलब साइन का फॉर्मूला। और ये हम लोग क्या है? कोसाइन फॉर्मूला, कॉस फॉर्मूला है। इनके यूज से, मतलब इन दोनों के यूजेस से प्रूव हो गया था ना प्रीवियस वीडियो में। तो इनके यूजेस से हम लोग आज क्या लगाएंगे? क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स की टॉपिक है, बट क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में हो नहीं पाए थे, तो आज की क्लास में हम लोग इसे क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। चलो लगाते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट ए sin b माइनस sin c प्लस b sin c माइनस sin a प्लस c sin a माइनस sin b इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब जरा एक चीज देखना है यहां पर, वी नो दैट a sin a equals to b sin b equals to c sin c equals to k लिख कर दिया। Here we can find the value of k, तो वैल्यू ऑफ k क्या जाएगा? sin a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a sin a, वैल्यू ऑफ a is k sin a, वैल्यू ऑफ b is k sin b, and value of c is k sin c। भाई a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू के करूंगा तो k से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a इक्वल्स टू k साइन ए, सेम टू सेम k साइन b, सेम टू सेम k साइन c। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ a b c। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a b c, जो मुझे प्रूफ करना है उसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं हम लोग क्या प्रूफ करना है हम लोग को। a साइन b माइनस साइन सी, एलएचएस मैंने उठा लिया, यहां से एलएचएस उठा लिया, प्लस b साइन सी माइनस साइन ए प्लस c साइन ए माइनस साइन b। वैल्यू ऑफ a इज k साइन ए, वैल्यू ऑफ a इज k साइन ए मल्टीप्लाइड बाई
साइन बी माइनस साइन सी प्लस वैल्यू ऑफ बी के साइन बी साइन सी माइनस साइन ए वैल्यू ऑफ सी के साइन सी साइन ए साइन बी के कर लिया मैंने कॉमन। जब मैंने के कॉमन किया तो ये जाएगा साइन ए इंटू साइन बी साइन ए इंटू साइन बी साइन ए इंटू साइन सी साइन ए इंटू साइन सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन सी इंटू साइन ए एंड साइन सी इंटू साइन बी। अब देखना यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? साइन ए साइन बी कैंसिल हो गया साइन ए साइन बी से, ठीक है। साइन सी ए पूरा पूरा कैंसिल हो गया और बी सी पूरा पूरा कैंसिल हो गया, बी सी कैंसिल हो गया। तो k इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0 RHS। k इंटू 0 कितना आ गया? 0 हो गया। और यही प्रूफ करना था कि डैश इज इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना था? 0 प्रूफ करना था। क्लियर हो गया होगा? इतना तो भयानक क्वेश्चन तो था नहीं, तो इतना सब बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं। c अपॉन साइन b प्लस सी इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। देखो सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है। we know that a upon sin a equals to b upon sin b equals to c upon sin c equals to क्या हो जाएगा? Okay, here we can find the value of a. Value of a is k sin a. Value of b k sin b and value of c k sin c। a b c की वैल्यूज निकालनी। यहां से इसमें तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते हम लोग, तो एक काम करते हैं ना, आरएचएस लेते हैं। आरएचएस उठाया, आरएचएस पुट कर रहे वैल्यू। b की वैल्यू क्या है? k sin b का स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ c k sin c का स्क्वायर अपॉन वैल्यू ऑफ a। वैल्यू ऑफ a इज k sin a। देखो जरा, ये हो जाएगा k स्क्वायर साइन स्क्वायर b, k स्क्वायर साइन स्क्वायर c, k स्क्वायर साइन स्क्वायर a। भाई स्क्वायर लगा हुआ इसके ऊपर, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में खोल दिया। k स्क्वायर कॉमन आ रहा है, k स्क्वायर क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो k स्क्वायर क्या कॉमन, मैंने बचा साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c अपॉन k स्क्वायर साइन स्क्वायर a। k स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। तो सिंपल बचा मेरा साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c अपॉन साइन स्क्वायर a। अब एक चीज देखना, यहां पर b है, यहां पर c है, तो उसको इसकी आइडेंटिटी पता हो कि साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c क्या होती है? साइन b माइनस c, b प्लस c इंटू साइन b माइनस c अपॉन साइन स्क्वायर a। अब तो ये तो सरासर ना इंसाफी है भाई, b प्लस सी b माइनस सी, यहां तो a लिखा हुआ है। अब क्या करें? ये मत भूलो कि ये एक ट्रायंगल है,
क्या है, एक ट्रायंगल। तो जरा एक चीज देखना, ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, पाई। किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम कितना होता है, 180, यानी पाई हो गया। मुझे एक वैल्यू निकालनी है, बी प्लस सी मैं साइड ले गया, तो बी एक वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस बी प्लस सी। ठीक है, साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर दोनों साइड साइन ले लिया, साइन ए इक्वल्स टू साइन पाई माइनस बी प्लस सी, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, बी प्लस सी इज बिहेव लाइक अ एंगल। यहां पर किसका बिहेव करेगा, बिहेव क्या मतलब एंगल ही तो है बी प्लस सी, बिहेव में क्या मैटर इसका। तो ध्यान दो, यहां पर साइन ए क्या हो गया हमारा, साइन बी प्लस सी, मतलब साइन ए की जो वैल्यू है वो क्या लेगी, बी प्लस सी। साइन ए के प्लेस पर बी प्लस सी पुट कर सकता हूं, यानी इसके प्लेस पर मेरा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस सी। जरा देखो, पुट कर दी वैल्यू मैंने, तो साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन स्क्वायर बी प्लस सी। भाई साइन स्क्वायर ए था यहाँ पे, और साइन अगर मैं इनका स्क्वायर इधर लगा दूं, यहां पर भी स्क्वायर यहां पर भी स्क्वायर, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए को मैं साइन स्क्वायर बी प्लस सी लिख सकता हूं। ठीक, बिल्कुल लिख सकता हूं, हटा दिया मैंने स्क्वायर यहां से। चलो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, इससे पावर क्या हो गई, कैंसिल। तो क्या बचा मेरे पास यहां पर, साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी। आई थिंक ये प्रूफ करना था, साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी। भाई बिल्कुल बेसिक, सिर्फ क्या करना है, कुछ नहीं, यहां से ए बी सी की वैल्यू निकालो, ठीक है, और सीधे सीधे पुट कर दो जिधर से तुम्हें आरएचएस एलएचएस से इजी पड़े। ठीक है, और कुछ नहीं, बस थोड़ा दिमाग यहां पर लगाना पड़ा। बेसिकली देखा जाए तो ए, क्योंकि यहां पर बी सी एंगल दिया गया था, और अगर मुझे कैंसिल करना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सेम टू सेम चाहिए होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं ए को डिनोमिनेटर कर दिया यहाँ पर बी प्लस सी के फॉर्म में। तो ये वाला थोड़ा डिस्कशन वाला पॉइंट हुआ हम लोगों को ना, बाकी तो बेसिक था, पूरा पूरा बेसिक था, है ना। आते थर्ड क्वेश्चन पे, इन एनी ट्रायंगल प्रूव दैट स्मॉल ए माइनस बी अपॉन सी इंटू कॉस सी बाई टू इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी बाई टू। देखो, सिमिलरली हम लोग जानते हैं क्या करना है, इसके दो पार्ट्स में कट कर देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या करना है, एलएचएस लिया मैंने, एलएचएस मैंने क्या लिया, a माइनस बी अपॉन सी इंटू कॉस सी बाई टू। वैल्यू ऑफ ए पता है, वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, के साइन ए। वैल्यू बी पता है, के साइन बी, और वैल्यू ऑफ सी पता है, के साइन सी इंटू कॉस सी बाई टू। भाई अब तो वैल्यू पता चल गई होगी ना, प्रीवियस दो क्वेश्चन से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्लास 11th में हो ना, बार लिखने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, चलो के कॉमन आ रहा है, के क्या कॉमन, तो साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन सी, के साइन सी दोनों कैंसिल हो गए, इंटू कॉस सी बाई टू, कॉस सी बाई टू। ठीक है, अब जरा क्या देखना है यहां पर हम लोगों को, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन सी इंटू कॉस सी बाई टू। फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहां पर सीधे सीधे यही फॉर्मूला बनना है, साइन सी माइनस साइन डी का, ये है ना, साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो क्या फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का,
2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 अपॉन यहां पर क्या है साइन सी इंटू कॉस सी बाई 2। फॉर्मूला ये होता है ना, कॉस ए प्लस बी, हाँ करेक्ट है, ठीक है, थोड़ा इसको लेकर कंफ्यूजन हो रही थी, सही है। क्या हो गया, 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 अपॉन साइन सी। अब जरा एक चीज देखो, यहां पर लिखा है cos c बाई 2, कैन वी चेंज साइन सी इन द टर्म्स ऑफ cos c बाई 2? तोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं देखना। अब जरा एक चीज देखो, यहां पर मेरा हो गया, यहां पर क्या 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 अपॉन, समझो जरा एक चीज मुझे बताओ, छोटी सी चीज, साइन 2a क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन a इंटू कॉस ए, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं यहां साइन ए का फॉर्मूला लिखूं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। सारे फॉर्मूले करवाएं, याद होगा एक एक फॉर्मूला। तो यहां जरा एक चीज देखो, साइन ए के प्लेस पर, इट मीन साइन सी के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, ठीक है। इट मीन्स मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 2 cos c बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। भाई मल्टीप्लाई मैंने cos कर दिया तो माइंड मत करना, इंटू यहां पर क्या है मेरा cos c बाई 2, cos c बाई 2। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अरे बिल्कुल, ये गया, ये गया, और कुछ भी गया क्या? ये गया, ये गया, क्या रह गया मेरे पास, cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 अपॉन साइन सी बाई 2। ये तो आ गया, मैटर फंसा इस चीज का, तो इसका भी इलाज है। क्या इलाज है जरा देखना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, पाई, ठीक है, पाई होता है। वैल्यू a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस सी, अपॉन 2 भी लगा हुआ है, अपॉन 2 भी है, तो बाई 2। इट मीन्स a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। क्या निकलना है, कॉस, क्या निकलना है, कॉस, कॉस ले दोनों साइड, यानी कॉस a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। इट मीन्स क्या मेरा यहां पर आ गया, कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू आ गया साइन सी बाई 2, साइन सी बाई 2। कॉस a प्लस बी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, साइन सी बाई 2। तो यहां पे किए दे रहा हूं, देखना, इट मीन्स अब क्या हुआ यहां पर हमारा, इसके प्लेस में क्या रहता है, साइन सी बाई 2, यानी कि साइन सी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 होल अपॉन साइन सी बाई 2। दोनों क्या हो गए, कैंसिल, तो क्या बचा, साइन a माइनस बी बाई 2, हेंस प्रूव्ड। टफ था क्या, हलवा था, सही था ना, लियो, चलो कोई नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा थोड़ा मैं
कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, एकदम से नहीं, आराम आराम से पहले समझ लो, थोड़ा वार्म अप कर लो, फिर आते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन, इन एनी ट्रायंगल प्रूव दैट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉट बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉट सी इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कॉट है यानी कि कॉस का भी बनेगा और नीचे साइन है, साइन का भी बनेगा, मामला गड़बड़ है। तो पहले एक चीज देखते हैं, पहले इसको नोट करते हैं, एलसीएस निकालते हैं। एलसीएस मेरा क्या है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉट ए, सी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉट बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉट सी, ये मेरा एलएचएस है। मैं इसको लिख सकता हूं बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस ए बाई कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस सी स्क्वायर कॉस बी अपॉन साइन बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस सी अपॉन साइन सी। एक चीज देखो यहां पर, कॉस ए दिख रहा है, साइन ए, दोनों चीजें दिख रही है, कॉस ए भी है, कॉस साइन ए भी है। सबसे पहले यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जानते हैं ए अपॉन, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के। अगर मैं इसको ये लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी नहीं, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा के। भाई ये तो एज अ कांस्टेंट मैंने यहाँ पे लेट किया था ना, कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, कांस्टेंट था, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा क्या है, के का के ही रहेगा, क्योंकि मैंने वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पर उल्टी कर दी, वैल्यू कर दी, चेंज कर दी। यहां से अगर मैं साइन ए की वैल्यू निकालूं, साइन ए की, तो ए इंटू के आ जाएगा। साइन बी की वैल्यू निकालो, बी के आ जाएगा। साइन सी की वैल्यू निकालो तो सी के आ जाएगा। ए के, बी के और सी के। बात करना है कॉस ए का, तो हम लोग यहां पर एक चीज जानते पढ़े हैं, जरा कोसाइन फॉर्मूला देखो। कोसाइन फॉर्मूला क्या था मेरा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए कॉस ए की, तो इनको उठा के इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मेरे पढ़ाते टाइम ये लोग आते हैं, मोबाइल नहीं बेचना होता है। अपॉन नीचे यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा, हाँ ओके ठीक है, -2bc इक्वल्स टू कॉस ए, इक्वल्स टू कॉस ए। माइनस ऊपर कॉमन कर ले, अगर इधर माइनस कॉमन करेंगे तो सिंपली मेरा क्या बन जाएगा, बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2bc इक्वल्स टू कॉस, यानी कि द वैल्यू ऑफ कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc।
ये आई कोसाइन फॉर्मूला से। यहां से मैंने साइन ए की वैल्यू निकाली और यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, पहले बेच कर दो क्या बताएं क्या हुआ इस दुनिया का। चलो अब पुट करते हैं वैल्यू, अब पुट करते हैं वैल्यू। यहां पे जरा वैल्यू देखो, यहां पर एक सेकेंड, अगर वैल्यू निकाली जाए यहां पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉस ए अपॉन साइन ए की, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी मेरी यहां पर जाएगी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वैल्यू ऑफ कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc और साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू थी मेरी यहां पर साइन ए की वैल्यू क्या थी, a इंटू के, a इंटू के। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारी आई है वो एक सेकंड तेरा क्वेश्चन देखो सही है। हाँ यहां तक तो मुझे कोई परेशानी लग नहीं रही, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है ना। अब जरा एक चीज देखो, अंदर करानी पड़ेगी मल्टीप्लाई, अंदर क्या करानी पड़ेगी मल्टीप्लाई। b की बी स्क्वायर से b पावर 4 जाएगा, b की बी स्क्वायर से b पावर 4, b की सी स्क्वायर से तो b स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी इससे b स्क्वायर a स्क्वायर, b स्क्वायर a स्क्वायर, इसकी इससे b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी पावर 4 प्लस सी स्क्वायर a स्क्वायर, और नीचे क्या बचा हुआ है 2abc इंटू के। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ऑब्वियस की बात है भाई, ये दोनों उड़ गए। तो मेरे पे क्या बचा, b की पावर 4 माइनस c की पावर 4 माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर। b स्क्वायर या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, bc है यहां पर, हाँ ठीक है, b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2abc इंटू के, अपॉन 2abc इंटू क्या हो जाएगा के। ठीक है, ओके, BC यहां हो जाएगा AB, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इरेज करना पड़ेगा यहां से थोड़ा सा। अब देखो ये जो वैल्यू मेरी निकली है वो किसकी निकली है, इस वाले टर्म की, इस वाले टर्म की। तो सिमिलरली सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू इस पूरे वैल्यू में निकालूंगा, तो वो मेरी क्या आएगी यहां पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहां पर ए है तो यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर, हाँ ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन से वही रहना है 2abc के। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी भी निकालनी है, किसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए है बी है, ठीक है, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी है, यहां पर ए बी है, इट मींस हो जाएगा यहां पर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है।
अपॉन क्या हो जाएगा 2abc इंटू के। तीनों को ऐड करना है, तीनों क्या करना है ऐड। चलो ऐड कर देते हैं, ऐड करने के पूरे रेस करना पड़ेगा। चलो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बेस तो सबका सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है और इसका भी सेम है। चलो तो इधर मेरा क्या बचा है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इधर वाला क्या बचा है यहाँ पर प्लस स्क्वायर स्क्वायर, पावर तो 4 थी ना यहाँ पर, स्क्वायर स्क्वायर कहां से आ गया भाई, 4 लगाओ 4 लगाओ, सॉरी 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 मैटर हो गया ये तो। फोर 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 माइनस सी पावर 4 माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, नीचे तो क्या बचा हुआ है 2abc इंटू के। अब तो काटा पीटी बची है बस खाली, आई थिंक। देखो bc ये गया, ये गया, सी गया, सी गया, ए गया, ए गया, बी गया, बी गया, ये गया, ये गया और सी गया। अरे खत्म स्वाहा। तो क्या है हमारे इस साइड कर दे रहा हूं, बचा क्या 1 अपॉन 2abc के इंटू 0, तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0, पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा था मतलब ठीक ठाक, खुद देखने में ऐसा लग रहा है, कहते हैं कि खुद बीच में ऐसा लग रहा है कहीं गलत नोट कर लिया कहीं किसी पॉइंट पर, बट यहाँ पर ये चीजें जो मैंने बनाई है वो इसको देख के बनाई है सिमिलरली। अब फिर इतना सारा करने बैठ गया तो फिर तो शाम हो जाएगी यही करते करते। खुद देखो जरा सोचो, ये जो वैल्यू निकली थी किसी निकली थी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, ये पूरी वैल्यू जो नीचे निकाली है मैंने। अब सेम टू सेम इधर तो वही लिखा हुआ है, बस फर्क इतना है यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, यहाँ बी एंगल बी बी हो गए। तो जरा इधर देखो बी पावर 4 है तो यहाँ पर ये देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी पावर 4 सी पावर 4, तो सेम टू सेम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी की पावर 4 माइनस ए पावर क्या हो जाएगी माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो यहाँ सी स्क्वायर एक प्लेस, यहाँ देखो यहाँ पर क्या था सी था तो यहाँ ए किया, यहाँ पर ए क्या कर देंगे बी कर देंगे, क्या कर देंगे बी कर देंगे। मतलब सिमिलरिटी इस तरीके से इसी के बेसिस पर मैंने यहाँ इक्वेशन बनाई, दो तीनों को क्या कर दिया ऐड, ऐड करके पूरी क्या हो गई कैंसिल, आया 0, लास्ट आंसर कितना आ रहा है 0। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ ट्रायंगल एबीसी आर इन एपी, किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल है वो एपी में दिए गए हैं, एंड इफ इट इज बीइंग गिवन दैट बी रेशियो सी इक्वल्स टू √3 रेशियो √2, फाइंड ए बी एंड सी। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर इन एपी। तो एपी में क्या होता है, जो बीच वाला एंगल होता है यानी एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी बाई 2, ये प्रॉपर्टी होती है एपी के अरिथमेटिक मीन में। अरिथमेटिक मीन में क्या होता है कि जो बीच वाला नंबर होता है, जो बीच वाला एंगल है वो फर्स्ट और थर्ड के सम का हाफ होता है। अब जरा एक चीज देखना, 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी हो जाएगा। अब जरा एक चीज बताओ यहां से, एक चीज थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा यहां पर बी दिख रहा है, अगर मैं यहां पर भी जो मैं नीचे लिख रहा हूं, मैंने दोनों साइड एंगल बी ऐड कर दिया, ऐड एंगल बी बोथ साइड, ऐड एंगल बी बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी। तुम्हें पता है ना एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 होता है।
ये सोचो क्यों ऐड किया, किस लिए ऐड किया कि साफ साफ दिख रहा है ना मुझे, यहाँ पर ए सी दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है, तो यहाँ तो कुछ खास फर्क पड़ने से रहा, दोनों साइड बी ऐड कर देते, इधर तो 180 बन जाएगा, काम खत्म। तो ये मैंने कहा थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, कैंसिल कर दो, तो एंगल बी कितना आ गया 60, एंगल बी में कितना आ गया 60। अब निकालना है ए और सी। जरा एक चीज बताओ, b अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये मैंने क्यों लिखा, a अपॉन साइन ए क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि तुम्हें यहां पर b दिख रहा है और यहां पर क्या दिख रहा है c, दो का रिलेशन ही दिया गया है, b रेशियो c का रिलेशन दिया गया है। सो मैंने क्या लिखा, b अपॉन साइन बी c अपॉन साइन सी, c को नीचे लाया b को मैं ऊपर ले गया, तो b अपॉन सी इक्वल टू हो जाएगा साइन b अपॉन साइन सी, और तुम्हें वैल्यू पता है b की 60 है, तो यहां मैं साइन 60 लिखूंगा, और b अपॉन सी भी पता है √3/2, √3/2, भाई b रेशियो c और b अपॉन सी इक्वल, दोनों चीजें क्या है, सही में तो है। यहां बचा साइन c और वैल्यू ऑफ साइन 60 इज, क्या होती है साइन 60 वैल्यू √3/2, क्या होती है √3/2, तो जाएगा हमारा √3/√2 इंटू √3/2 इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी, 1 अपॉन साइन सी। भाई यहाँ पर √3/2 था, नीचे कर दिया मल्टीप्लाई। अब क्या हो गया, √3 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा, तो 2 अपॉन √2 इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी, 2 अपॉन √2 इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी, तो वैल्यू ऑफ साइन सी क्या आ जाएगी, √2/2 यानी साइन सी √2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, दो रूट मल्टीप्लाई करते तो रूट बनेगा, ठीक है। इसका मतलब दोनों में क्या हो गया कैंसिल, तो साइन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, वैल्यू ऑफ 1 अपॉन √2 इन साइन फंक्शन इज साइन 45, यानी साइन सी इज इक्वल्स टू साइन 45, तो वैल्यू ऑफ सी इज 45, a 60 C 45, तो B तो पता ही, सॉरी B 60 C 45, ये तो पता चल जाएगा ना, A कितना आएगा, A is equals to 180 minus 60 plus 45, 105, it means 75, सॉरी 60, हाँ 75 सही है, हाँ तो एंगल ए कितना आ गया 75, वैल्यू ऑफ एंगल इज कितना हो गई 70। देखो, सॉल्व द ट्रायंगल इन विच स्मॉल ए गिवन है, स्मॉल बी गिवन है, कैपिटल सी गिवन है, मतलब मुझे निकालना है स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ठीक है, ये तीन चीजें निकालनी है। अब मैं यहां पर यूज करने वाला जो मैंने अभी तक बिल्कुल भी यूज नहीं किया, क्या, नेपियर्स एनालॉजी, tan वाला फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला क्या होता है, tan a minus b by 2 is equals to a minus b, a plus b cos c by 2। अब जरा एक चीज देखो, ये नेपियर्स एनालॉजी का पहला वाला वो है फॉर्मूला, क्या क्या गिवन दिया गया है, यहां पर लिखा है तो tan a minus b by 2, इससे तो कुछ मतलब है नहीं। स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है, √3 + 1, स्मॉल बी की वैल्यू क्या है, √3 - 1, a + b दिया गया है √3 + 1 प्लस √3 - 1 इंटू cos c by 2 यानी cos 60/2, कुछ कैंसिल हो रहा है, √3 कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, यानी ये मेरा आ गया tan a minus b by 2 इज इक्वल्स टू 1 + 1 कितना हो गया 2 और इंटू √3 इंटू cos 30, 2 क्या हो गया कैंसिल, और cos 30 वैल्यू कितनी होगी √3
ऑफ 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 यानी 10a minus b by 2 equals to √3 into 1/√3 कैंसिल हो गया तो 10a minus b by 2 a minus b by 2 कितना हो गया 1 और 10 में 1 की वैल्यू कितनी होती है 45 कितनी होती है 45 यानी कि 10a minus b by 2 is equals to 10 45 कंपेयर करेंगे दोनों साइड तो a minus b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 a minus b की वैल्यू 90 हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ पर इससे एक चीज निकाल रहा हूं मैं a plus b plus c कुछ कितना होगा 180 वैल्यू ऑफ एंगल c इज 60 को माइनस कर दो तो मेरी यहाँ पर एंगल a प्लस एंगल b कितना आ जाएगा 120 डिग्री कितना आ जाएगा 120 इट मींस मुझे पता है एंगल a प्लस एंगल b कितना है 120 यहाँ पर भी एंगल लगा दो पहले जाएगा दोनों को ऐड कर दिया तो b भी क्या हो गए कैंसिल हो गए ट्वाइस ऑफ एंगल a इज इक्वल्स टू 210 ठीक है फिर कैंसिल करेंगे एंगल a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 एंगल a 105 एंगल c 60 यानी 165 बचा कितना 15 यानी एंगल b जो मेरा आ गया वो कितना आ गया 15 हाँ ठीक है a मिल गया b मिल गया c मिल गया तीनों एंगल मैंने निकाल दिए a b c तीनों एंगल क्या कर दिए निकाल दिए अब क्या बचा है स्मॉल c की वैल्यू किसकी वैल्यू बची है स्मॉल c की बताओ स्मॉल c की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्मॉल c की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई ये काम तुम्हारा अभी तक कोई काम नहीं दिया मैंने पूरे लेक्चर में कोई काम नहीं दिया स्मॉल c की वैल्यू निकालना और मैं बता रहा हूं किससे निकलेगी स्मॉल c की वैल्यू निकलेगी कोसाइन फार्मूला इससे कोसाइन फार्मूला से अपना दिमाग लगाओ और निकालो तो आज तुम्हारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का भी लेक्चर क्या हो गया पूरा खत्म हो गया कोई डाउट्स हो पूछ सकते हो कमेंट में या कहीं पर भी लास्ट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बचा है अब ट्रिग्नोमेट्रिक किसका ग्राफ फंक्शंस ग्राफ करवा दूंगा उसके बाद एक अप्रोक्स पूरी एक क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की दूंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे अभी तो मैंने क्वेश्चंस करवाए बट वो एक अलग क्लास होगी जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे छोटे से लेकर बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए ओके तब तक के लिए बाय बाय टाटा।